इससे ऊपर 10 मिनट के लिए देखिए सनातन हिंदू धर्म का ध्वजा लगा। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम नीलकंठ जी। आएंगे 10 मिनट के लिए। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर भक्ति के लिए, स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। अभी रात्रि की 3:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कुंभ के लिए कार्य बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। भगवान जी के दर्शन करके निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर, जहाँ पर गंगा मैया जी की निर्मल धारा बह रही है। गंगा मैया जी के तट पर पहुंचकर स्नान करेंगे और भगवान जी की भक्ति करेंगे। ओम गंगे जय मने जय वै गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जय गंगा मैया। स्नान और भगवान जी की भक्ति पूर्ण करके हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण और शंखनाद करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करके हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन का अभ्यास करके हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। तो इस प्रकार से कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। प्राणायाम पूर्ण करके हम लोग अपने शरीर की अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। कंधे की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं।
पैर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। इसके बाद हम लोग लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन लगा के हम लोग लगाते हैं एल्बो लीवर। एल्बो लीवर के साथ हम लोग स्ट्रेचिंग पूरी करते हैं। एक बार फिर से मयूरासन लगा लेते हैं। मयूरासन से संतुष्टि नहीं मिली थी, इसलिए एक बार फिर लगा लिए। तो आज के वर्कआउट में हमारा जो है शोल्डर डे स्पेशल है। तो आज जो भी एक्सरसाइज करेंगे, जो भी पुशअप लगाएंगे, उसमें हम शोल्डर के लिए स्पेशल पुशअप्स लगाएंगे। तो इस प्रकार से शुरुआत साधारण सपाट से ही करेंगे। इसके बाद हम लोग तरह तरह के पुशअप्स लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आज शोल्डर के लिए हम लोग कई शोल्डर पुशअप लगाएंगे, तो आप भी देख लीजिए कौन से ऐसे पुशअप हैं जो आपसे शोल्डर के लिए नहीं लगते हैं और उन पर कैसे अभ्यास करना चाहिए, आप उस पर अभ्यास करें। चलिए कुंभक सपाट जैसे कि हमारे जैसे सर बढ़िया। आइए चलिए स्कैपुला लगाया जाए। सही बॉडी खींचेंगे। आइए हिंदू दंड की स्थिति में आइए। आगे चलिए शुरू। लगाइए ज़्यादा। आइए शरीर को बैलेंस कीजिए। शरीर को बैलेंस करके चलिए। अब यहाँ हम शोल्डर के लिए जो स्पेशल पुशअप लगाएंगे, बहुत से पुशअप लगाएंगे, जिसमें कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट पुशअप होंगे, कुछ ऐसे जो हम लोग रेगुलर लगाते ही रहें। तो इस प्रकार से जो है शोल्डर के लिए अलग अलग पुशअप लगाएंगे हम लोग, जिससे हमारे शोल्डर की मजबूती बनी रहे और भी मजबूती बने। डायमंड में लगाएंगे हिंदू। आ जाइए। आ जाइए क्रॉस एंड पुशअप। चलिए
सामने देखेंगे। ये है इस बार देखिए, ये मतलब ये इसका सहारा मत लीजिए आप खुद से, समझा ना। आइए आर्चर पुशअप लगाया जाए, आ जाइए। जब इस प्रकार से हम अपने हाथों में वेट लेकर ऐसे अपने हाथ को सीधा करके ऊपर ले जाते हैं, इससे हमारा जो शोल्डर है बहुत मजबूत होता है, इसलिए हमें इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। आइए डायमंड में लगाएंगे कमर के लिए सपाट, पूरा आराम आराम से लगाएंगे, चाहे 4 ही लगाएंगे 2 ही लगाएंगे तो लगाएंगे आराम। आइए होल्ड करेंगे। चलिए एक हाथ से लगाएंगे। चलिए आइए मुस्टिका लगाया जाए। बैठिए आप साइड में, चलिए चलिए चलिए। 3 2 1। नीरज जी आ जाइए। मत करिए। जैसे जैसे पैर आप पहले उठा दे रहे हैं ना, जैसे फिर आप ऐसे करिए, देखिए ऐसे किए, ये मतलब हाथ हाथ की जब छोड़ी तो टाइट छोड़ी, पैर पहले। आइए दंड की स्थिति में आ गए। चलिए शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So 2 3 4 5 6।
कर दीजिए सब। बहुत सही। अस्सी हुआ बहुत बढ़िया। क्या लगाते हैं बाबा जी आप? सनातन धर्म का ध्वज है, राष्ट्र के लिए हम लोग मैंने बहुत मतलब सनातन धर्म का ध्वज है और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के आप काम कर रहे हैं। ये आरएसएस की तरफ से ही आता है? नहीं, ये हम लोग लगाते हैं ईश्वरी वाणी, यानी कि ईश्वर की वाणी को अपना धर्म मानते हैं। ये चैनल चलता है क्या? जी, ऑनलाइन भी हम लोग तो संदेश देते हैं, मतलब जो लोग ऑनलाइन देख के जागरूक हो सके और जो ऐसे देख के जागरूक। यहाँ कहाँ रहते हैं? रहते हैं कैलाश। रहने वाले कहाँ रहते हैं? रहने वाले वैसे ईश्वर की कृपा है। हाँ, सब ईश्वर की कृपा। हाँ, कोई अखाड़े से जुड़े हैं क्या? नहीं, कोई अखाड़े से नहीं, बस ईश्वर से जुड़े हैं। संजय भाई जी हमारे साथ जी देखिए, ये सब जो है ये सवेरे बात की चाहिए है जी, जानते हैं ये सब टहलने वाले। आप अयोध्या के बाबा जी समझ लीजिए कि एक बार में यहाँ 100 से ऊपर मतलब दंड बैठक लगा रहे। अब देखिए न पेट दिखाई दे रहा है, न पीठ दिखाई दे रहा। 10 मिनट के लिए आ जाए दिवाकर विजय जाइए, श्री हनुमान दल लगाए। डकवाक के साथ जो सुबह का व्यायाम है यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे बढ़कर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करेंगे और फिर आपस में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 39 एवं 40। इस श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्राहस्यसि। अर्थ, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहा विक्रमनाशयोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वअल्पम आपस्यसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। धन्यवाद। हम लोग जो गंगा मैया जी का स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, आज 39वां दिन है। इस पे हम लोग अपने विचार रखेंगे। ये जो स्वच्छता अभियान चल रहा है गंगा मैया जी का, इसमें हम लोग जागरूक हैं, पर क्या हम लोग के जागरूक होने से गंगा मैया स्वच्छ हो जाएंगी? सिर्फ हम ही लोग, जितने लोग बैठे हैं या फिर जितने लोग हम लोगों से जुड़े हैं, वो लोग अगर जागरूक होंगे, उनके जागरूक होने से क्या गंगा मैया स्वच्छ हो जाएंगी, या फिर इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम अपना विचार रख रहे हैं। देखिए, हमारा कहना ये है कि हम लोग जागरूक हैं तो गंगा मैया स्वच्छ रहेंगी, होंगी, तब तक होंगी, क्योंकि हम लोग तो ऐसे नहीं है कि आजीवन जीवित ही रहेंगे इस मृत्यु लोक पर। हम लोग की भी एक सीमित आयु है। तो इसके लिए जो और भी इस राष्ट्र में जन्म लिए हैं, उन्हें भी जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि कचरा लाके हम ही यहाँ पर फेंकते हैं।
अगर हम स्वच्छता अभियान में भाग न ले सके तो आप इस प्रकार से भाग लें। आप यहाँ पर लाके कचरा ना फेंकें। ये समझिए कि आप हम लोग से भी ज़्यादा भागीदारी निभाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे कि जो आपके घर से कचरा निकल रहा है आप उसे यहाँ पर लाके नहीं डालेंगे। ये समझिए कि आपका बहुत हम लोग की तरफ से बहुत धन्यवाद होगा कि जब आप इस प्रकार से अपने घर के कचरे को यहाँ पर माता जी के तट पर नहीं डालेंगे। तो आप अगर इस स्वच्छता अभियान में जागरूकता नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इतना ही कर सकते हैं। धन्यवाद। गुरुजी, जिस दिन दशमी थी उस दिन गंगा जी के तट पर इतनी सारी पॉलीथीन देख के बड़ा दुख हुआ कि हम लोग लगभग 40 दिन से इसी घाट पर सफाई कर रहे हैं, फिर भी आसपास के लोगों में कोई जागरूकता नहीं आई। जब त्यौहार आता है तो पॉलीथीन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आसपास रहने वाले या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यह आग्रह है कि त्यौहार पे या जब भी गंगा जी के किनारे फूल अथवा पूजा सामग्री ले आएं रखने के लिए, तो पॉलीथीन से गिरा के पॉलीथीन वापस ले जाएं और कूड़ेदान में फेंक दें। तो आप गंगा जी की सफाई में बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। धन्यवाद। गुरुजी, गंगा जी को हम लोग गंगा माता जी के नाम से संबोधित करते हैं, और लेकिन गुरुजी यहाँ के ऐसे लोग प्रवृत्ति के हैं कि कहने के लिए तो माता है, लेकिन माता के प्रति जो प्रेम रहना चाहिए वो नहीं दिखाते हैं। सब सरकार ने उनको कूड़े फेंकने के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था की हुई है, लेकिन तब भी यहाँ गंगा जी के तट पर कूड़ा ला के फेंक देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि ये सब पॉलीथीन, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पॉलीथीन को डिकम्पोज होने में कितना वक्त लगता है, तब भी यहीं पे आके फेंक देते हैं, जो कि गलत बात है। अगर सरकार ने आपको ऐसी सुविधाएं दी हैं तो वहाँ पे आप कूड़ा फेंकिए, तट पे मत फेंकिए। तट को जितना स्वच्छ रखेंगे उतना ही अच्छा है, उससे गंगा मैया भी स्वच्छ रहेंगी। धन्यवाद। जैसा कि गुरुजी बताए, धर्म भैया बताए, साथ में विजय जी बताए कि हमें कूड़े कचरे को यहाँ पे लाके पॉलीथीन को कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको कूड़ेदान में ही उचित तरीके से डाल देना चाहिए। और साथ साथ में खुद जागरूक होने के साथ साथ दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए कि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम आने वाले कल के लिए एक समस्या खड़ी करेंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा जनहानि होगा और नुकसान होगा। धन्यवाद। गुरुजी, गंगा मैया में जितनी भी गंदगी होती हैं वो ज़्यादातर जैसे आम लोगों के द्वारा ही होती हैं, लेकिन मेजर जो होता है जैसे नाले का, शहर का जितने नाले का पानी होता है गंगा जी में आता है। तो कहीं कहीं आप जाके देखिए, वहाँ का पानी जहाँ से नाले से आता है बहुत प्रदूषित रहता है। तो या तो सरकार ये कर सकती है कि जो नाले का पानी है पहले उसमें से जो कचरा है उसको निकाल दें, ठीक, या तो पानी को और साफ़ कर दे। कई सारे केमिकल आते हैं जिससे डालने से जो नाले में बैक्टीरिया रहते हैं और भी चीज़ें रहते हैं, गंदगी रहती हैं, उससे साफ़ हो जाता है। जैसे पूल वगैरह रहता है उसमें ब्लीचिंग वगैरह मिलाते हैं तो पानी साफ़ रहता है। तो नाले का पानी गंगा जी में छोड़ने से पहले उसकी सफाई करके छोड़ा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ का सब कुछ पूर्ण करके हम लोग निकल जाते हैं गंगा मैया जी की सफाई करने के लिए। तो गंगा मैया स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग जो है गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।